हेलो बच्चों, दिस इज बीना यादव। वेलकम यू ऑल टू आकाश बायजूस नीट। आप में से कुछ बच्चे पहले ही तय कर चुके हैं कि भाई एमबीबीएस का एग्जाम तो हम पक्का से निकाल लेंगे, उसके बाद मेरी स्पेशलिटी क्या होने वाली है। कुछ बच्चे पीडियाट्रिशियन बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। स्पेसिफिकली मेरी गर्ल्स, मेरी जो लड़कियां स्टूडेंट है वो कहती है मैम हमें गायनो बनना है। तो मैं आज लेकर के आई हूँ आपके लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि आप कैसे गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। Yes, first of all, gynecology होता क्या है? A branch of medicine that deals with the disease and routine physical care of the reproductive system of a woman. Women की reproductive system से रिलेशन में जितनी भी डिजीज है, प्रॉब्लम्स है, everything will be dealt by a gynecologist. So it is basically an expert in the study of female reproductive system and specializes in the disease related to female reproductive health and anatomy. तो अगर आप इस प्रोफेशन से रेजोनेट कर पाते हैं, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो बेसिकली एक नए जीवन को लेकर के आता है, इस नए बच्चे को एक लाइफ देता है। तो बच्चे, अगर आप भी वो डॉक्टर बनना चाहते हैं जो कि एक नए छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे को एक लाइफ दे रहे हैं, डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं, अगर आप इससे रेजोनेट कर पाते हैं, इन दैट केस दिस प्रोफेशन इज फॉर यू। राइट, तो देख लेते हैं इसको अपना बनाने के लिए इस प्रोफेशन को आपको क्या क्या स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। तो नंबर 1 स्टेप इज आपको 10+2 करना है इंडिया से फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट। तो 10वीं कक्षा के बाद आपको बायोलॉजी के लिए ऑप्ट करना है, मैथमेटिक्स के लिए ऑप्ट नहीं करना है। तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स वुड बी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ऑलराइट, स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे तो 12th स्टैंडर्ड के बाद में आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा विच इज योर नीट यूजी, जिसकी तैयारी आकाश बायजूस नीट एकदम जोरों शोरों पे कराता है। तो नीट के अंदर अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको बहुत बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा। बेसिकली आपको इतने मार्क्स लेकर के आने हैं कि आप अपनी एमबीबीएस में एडमिशन ले पाए। किसी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में लेंगे तो यू विल बी अ रिनाउड डॉक्टर समडे। ऑलराइट, तो अच्छे मार्क्स के लिए हमें एम करते हुए चलना है। स्टेप नंबर 3 इज योर एमबीबीएस विच विल बी फॉर 5.5 ईयर्स। 5.5 ईयर्स तक आपकी एमबीबीएस चलेगी। एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद वी हैव वन मोर एग्जाम विच इज अ नीट पीजी का एग्जाम। नीट पीजी जब आप देते हैं उसके बाद में यू कैन ऑप्ट फॉर गायनेकोलॉजिस्ट। सो आफ्टर पासिंग द एग्जाम यू कैन अप्लाई फॉर एमएस और एमडी प्रोग्राम। एमएस एंड एमडी का जो स्पेसिफिकेशन है दैट शुड बी योर गायनेकोलॉजिस्ट, राइट। एंड इसका ड्यूरेशन अगर मैं बात करूं तो इट वुड बी 3 ईयर। तो आपने 12th में बायोलॉजी को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद द नीट एग्जाम देना है, अपनी एमबीबीएस को कंप्लीट करना है फॉर 5.5 ईयर्स। उसके बाद आपने नीट पीजी का एग्जाम देना है। आपने अपनी स्पेसिफिकेशन अपनी एमएस एमडी करनी है गायनेकोलॉजिस्ट में, दैट विल बी फॉर 3 ईयर्स एंड यू कैन प्रैक्टिस गायनेकोलॉजी। उसके बाद बच्चे डिपेंड करता है आप पे, आप कितना अपना नाम बना पाते हैं अपने शहर में, जिस भी जगह पे आप काम कर पा रहे हैं वहां पे आप कितना अपना नाम बना पाते हैं। अगर आप इस प्रोफेशन से रेजोनेट करते हैं then definitely you should go for it. Alright, आकाश बायजूस नीट ने सुपर अमेजिंग टेस्ट सीरीज लॉन्च की है फॉर नीट यूजी कैंडिडेट्स विच एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट पैकेज। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप इस पे एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो YT NEET 10 अगर आप यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हैं। दिस इज आवर स्मार्ट प्लेलिस्ट। दिस टीम, ये जो टीम आपके सामने है, ये तत्पर है, ये तैयार है आपको गायनेकोलॉजिस्ट बनाने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लासेस की, सारे PDF, आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे केटर हो जाते हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल। इसको ज्वाइन करने पे आप मुझसे अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।